आज हम आर्य समाज पार्टी में हैं। अगर हमको लगेगा कि मेरे समाज का उत्थान भाजपा कर रहा है, जदयू कर रहा है, कांग्रेस कर रहा है, माले कर रहा है, राजद कर रहा है, अब बोलेंगे कि हमारे पार्टी हमारे हमारे समाज के लोगों का उत्थान इस पार्टी ने किया है, कोई बुराई नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। आप इससे हमको दल बदलू कह दीजिए, कुछ कह दीजिए, हमको गालियां बक के हमारे समाज का आप उत्थान कर दीजिएगा तो रोज हमको 10 गाली दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। आरजेडी जो है अपने दिशा से भटक चुकी है। उनके पिताजी तो माई समीकरण लेके चलते थे, जिसके आधार पर वो 15 साल सत्ता में थे। अभी माई बाप पे आ गए हैं तो हो सकता है 15 साल और न रहे सत्ता में। भाई भाई को लड़वा दिए, एक मुस्लिम परिवार के भाई भाई, अच्छे परिवार को, सीमांचल के गांधी कहते थे तस्लीमुद्दीन साहब, उसके परिवार में आप झगड़ा लगा दिए। बीजेपी को सत्ता में लाने वाले लालू यादव के परिवार है, वरना 2005 में अगर स्वर्गीय रामविलास पासवान की बात को मान जाते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कहते कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दो, हम समर्थन देने थे, क्यों नहीं आप इम्प्रूवमेंट किए थे उसको? आखिर 6 महीना में जितना शिलान्यास और उद्घाटन का बाढ़ है, आप लोग भी मीडिया बंधु है, चाहे किसी भी दल के नेता हो, किसी भी दल के विधायक खूब कर रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। 6 महीना पर चुनाव हो जाए तो मजा आ जाएगी, जनता का बहुत विकास हो। स्थानीय विधायक हो या पूर्व विधायक हो, दोनों आदमी का तो हर जगह विरोध हो ही रहा है। किसी का कार्यकर्ता कर रहा है, किसी का आम पब्लिक कर रहा है। अब वही आफ्ताब आलम साहब लड़े और आई से, जहाँ यादव बहुल क्षेत्र है। अब यादव जो है, यादव को वोट करता है, चाहे वो आरजेडी से हो चाहे भाजपा से हो। मुसलमान भी मुसलमान को वोट दे जहां से लड़े, जिस पार्टी से। ऑप्शन ढूंढे, राज्यसभा में भी आप ही जाइएगा, चाहे वो संजय यादव के रूप में हो चाहे मीसा भारती के रूप में। लोकसभा में भी आप ही जाइएगा, विधानसभा में भी आप ही जाइएगा। हम न जीतेंगे, आप हमारे हक के हिसाब से हमको टिकट दीजिए ना। पासवान को दलित नहीं मानते। चिराग पासवान में हिम्मत है तो जनरल सीट से जीत के दिखा। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने में कुछ दिनों का समय रह गया है। चर्चा ऐसी तेज हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा कभी भी चुनाव की तिथि घोषित की जा सकती है। अगले 2-4 दिनों में आचार संहिता लगने की भी उम्मीद जताई जा रही है। दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की अपनी तैयारी तेज हो गई है। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जो वहां के संभावित उम्मीदवार है वो भी लगातार चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं और इस बीच सरकार के ओर से एक बड़ा घोषणा मुजफ्फरपुर के लिए किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि मुजफ्फरपुर जिले वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पताही एयरपोर्ट की स्वीकृति हो चुकी है। केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। टेंडर की प्रक्रिया में पताही एयरपोर्ट को लाया गया है। अब पताही एयरपोर्ट बनने का जो रास्ता है वो साफ नजर आ रहा है और इसको लेकर एनडीए के नेताओं में हर्ष का माहौल दिख रहा है, खुशी का माहौल दिख रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर के खास बातचीत के लिए हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के नेता कामरान रहमानी उर्फ विक्की रहमानी है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट स्वीकृत हो गया, इसके लिए मुजफ्फरपुर वासियों को तहे दिल से शुक्रिया। अच्छा, बड़ी लंबे समय से मांग थी और अब ठीक चुनाव से पहले इसकी स्वीकृति मिली है, किस रूप में देखते हैं? नहीं, चाहे चुनाव के पहले मिले हो या बीच में मिला हो, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की स्वीकृति हो गई। मुजफ्फरपुर वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एजुकेशन के लिए भी बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं, जिनको पटना या दरभंगा के लिए जाना पड़ता था, बड़ी परेशानी हो जाती थी। अगर यहाँ से सेवा शुरू हो जाएगी जितनी जल्द, तो मुजफ्फरपुर वासियों के लिए अच्छी हो। रहा सवाल होड़ लेने का, तो होड़ लेते रहे, जनता को फायदा हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। और अब तो लोग आने लगे हैं सामने कि हमने किया। ये सवाल जो आपका है बहुत अच्छा है, लेकिन हम आपके माध्यम से एक कटाक्ष जरूर करना चाहेंगे कि चुनाव आयोग को हर 6 महीना पर चुनाव कराना चाहिए, ताकि हर पार्टी के नेता 6 महीना में खूब उद्घाटन शिलान्यास करते हैं और 4.5 साल सोए रहते हैं। तो 6 महीना का होगा तो कम से कम जनता का विकास होगा। हर 6 महीना पर चुनाव होगा, 6 महीना में खूब धड़ल्ले से काम होगा, हर पार्टी के नेता करेंगे उसमें। आखिर 6 महीना में जितना शिलान्यास और उद्घाटन का बाढ़ है, आप लोग भी मीडिया बंधु है, चाहे किसी भी दल के नेता हो, किसी भी दल के विधायक हो, खूब कर रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। तो 6 महीना पर चुनाव हो जाए तो मजा आ जाएगी, जनता का बहुत विकास होगा। जनता का विकास तेज हो जाएगा, एकदम तेजस से भी तेज हो जाएगा। अच्छा, आप तो रणभेरी बजने में कुछ दिनों का समय रह गया है, नोटिफिकेशन में जारी हो सकती है, क्या तैयारी चल रही है? तो दोनों गठबंधन के से कितने नाराज है उनके उम्मीदवारों से, वो आपके माध्यम से हम लोग को पता चला। तो जनता के बीच में नाराजगी कहाँ दिख रही है? वही तो जनता है। तो नेता के बीच में आप जो बात कह रहे हैं, नेता वोट नहीं देंगे तो दल में तो होता है, प्रतिस्पर्धी तो सब जगह है। हाँ, तो क्लियर कर लेना कि आपका सिपाही कौन है, कौन लड़ेगा चुनाव मैदान में।
उसको तो क्लियर कर ले। स्थानीय विधायक हो या पूर्व विधायक हो, हम्म, दोनों आदमी का तो हर जगह विरोध हो ही रहा है। किसी का कार्यकर्ता कर रहा है, किसी का आम पब्लिक कर रहा है, विरोध तो हो ही रहा है ना। बिल्कुल आजाद समाज पार्टी निकल रही है बीच से। कौन समीकरण, कौन आधार अब पे? ये समीकरण जीन निकला था लालू जी का 95 में, 2025 में आजाद समाज पार्टी का जीन निकलेगा। आप देखिएगा तो कैसे जिन तो लालू जी का था, आपका कैसे हो जाएगा? अरे तो लालू जी कोई भगवान थोड़ी थे 95 में, वो भी तो एक मामूली कार्यकर्ता से वहां तक पहुंचे थे ना, स्ट्रगल करके पहुंचे थे। मंडल कमीशन लागू हुआ जिसकी वजह से बहुत बड़े नेता हो गए। अभी आजाद समाज पार्टी दलित और अकलियतों की बात कर रही है, माइनॉरिटी की बात कर रही है, और दलित और अकलियती का वोट को जोड़ दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे तो बीचे भगवान तो लालू यादव को बताया जाता है, अकलियतों का भगवान, वंचितों का आवाज, गरीबों का आवाज, तमाम तरह की बातें राजनीति में नहीं, चलती है। अकलियतों का भगवान अल्लाह है। और किसी के भी हिंदू धर्म में भी अगर होंगे तो भगवान भगवान है। आप बड़े नेता हो सकते हैं, आप भगवान नहीं हो सकते हैं। अगर आप भगवान हो गए तो 20 साल से सत्ता से दूर खुद क्यों है? आपको खुद सत्ता में आ जाना चाहिए। भगवान नहीं है, बड़े नेता थे। तो उम्मीद जताई जा रही है कि अब जिस प्रकार से आरजेडी का कारोबार चल रहा है, गठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। कौन से ग्राउंड पे, किस वोट पे? उनका अपना वोट बैंक कौन है। सा वोट बैंक है? वही तो हम आपसे पूछना चाह जो रहे हैं। वोट बैंक शुरू से रहा है, आप माई समीकरण की बात कर रहे हैं। तो तमाम समीकरण माई बाप की पार्टी बताते हैं, टू जेड की पार्टी हाँ, बताते तो हैं। माई बाप की पार्टी बता रहे हैं तो अपने पिताजी का आइडियोलॉजी को उन्होंने पीछे कर दिया। उनके पिताजी तो माई समीकरण लेके चलते थे, जिसके आधार पर वो 15 साल सत्ता में थे। अभी माई बाप पे आ गए हैं तो हो सकता है 15 साल और न रहे सत्ता में। तो इम्प्रूवमेंट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए था इम्प्रूवमेंट। आप बहुत शुभचिंतक थे। 2005 में जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कहते कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दो, हम समर्थन देने थे। क्यों नहीं आप इम्प्रूवमेंट किए थे उस वक्त क्यों नहीं किए थे? बीजेपी को सत्ता में लाने वाले लालू यादव के परिवार है, वरना 2005 में अगर स्वर्गीय रामविलास पासवान की बात को मान जाते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते। घूम फिर के आप वहीं पे आ जाते हैं कि मुसलमान आरजेडी से कटेगा, ये है वो है, बात वही करते हैं। तो आप बताइए ना कि आरजेडी को जितना मुसलमान, लगभग 18% वोट है, ठीक है, 18% वोट में अभी तक मेरा जहां तक मानना है 15-16% इंटैक्ट होकर आरजेडी को वोट किया है। उस आधार पर आरजेडी क्या टिकट भी देगी क्या? अगर देगी तो हम अपनी बात को क्षमा मांग लेंगे आपके कैमरा के माध्यम से। और 14% वाला कितना टिकट लेगा वो भी बता दीजिएगा, इतिहास में भी और वर्तमान में भी। हम सिर्फ आपको वोट दे, वोट हमको नहीं मिले। अभी आप देखिए कि मुन्ना यादव जीते हुए हैं विधायक है, निरंजन राय जीते हुए विधायक है, शंकर यादव निर्दलीय थोड़ा सा वोट से हार गए। अब वहीं आफ्ताब आलम साहब लड़े और आई से, जहां यादव बहुल क्षेत्र है। आजादी के बाद से शायद मैं गलत नहीं हूं, वहां यादव छोड़ के कोई दूसरा विधायक भी नहीं हुआ जहां तक मेरी जानकारी है। हो सकता है कि हम गलत हो। कांटी से जिताए नहीं, है? कांटी से तो मंसूरी जी का जीत हुई ना भाई। तो आरजेडी ने मुस्लिम को दिया टिकट तो जीत हुई ना। कहा जा रहा कि 20 साल के बाद लालटेन जला कांटी में 20 साल के बाद लालटेन जला। ठीक बात, आपका कहना है ठीक। 20 साल नहीं, 15 साल के बाद लालटेन जला। उसके पहले भी लालटेन जल रहा था। ऐसा तो नहीं कि उसके पहले लालटेन नहीं जला। मुफ्ती साहब जनता दल से जीते, जिलानी साहब 2000 में जीते। उस वक्त समीकरण था, अब नहीं है। अब यादव जो है, यादव को वोट करता है, चाहे वो आरजेडी से हो चाहे भाजपा से हो। मगर मुसलमान पर ये है कि आपको ललटेने को वोट देना है। हमारा ये कहना है मुसलमान भी मुसलमान को वोट दे जहां से लड़े, जिस पार्टी से। ऑप्शन ढूंढे, यादव नहीं ढूंढ लिया। नित्यानंद राय क्या है, नित्यानंद राय क्या है, राम सूरत राय क्या है, और आप मुसलमान में बता दीजिए। जो सरवाज हुसैन साहब है, उनको क्या हाल है? हाशिए में भाजपा में हो रखे क्या हाल है? हम आपसे पूछ रहे हैं, मेरा ये सवाल है आपसे। सरवाज हुसैन के बारे में देश का हर नेता कहता है कि अच्छे आदमी है, अच्छे व्यक्तित्व के आदमी है, लेकिन कहाँ है? न केंद्र में है, न राज्य में है, हाशिए पे है। लेकिन बीजेपी के नेशनल प्रवक्ता, अरे क्या है, इनको कहाँ से चुनाव लड़ा रही है बीजेपी? ऐलान करे। पार्टी में कद बड़ा है ना। अरे भैया, कद बड़ा हुआ था। आप ऐसा कीजिए, आपके माध्यम से हम तेजस्वी यादव को एक सलाह देना चाह रहे हैं कि जितने एमएलए का सीट है आप लड़िए। आपको जिसको देना है मुसलमान को मत दीजिए। जितने लोकसभा का सीट है, जितना जिसको देना है दीजिए। राज्यसभा और एमएलसी मुसलमान को घोषित कर दीजिए कि हमारे पार्टी से जितने राज्यसभा होंगे और जितने एमएलसी होंगे वो मुसलमान को हम देंगे। करवा दीजिए। आप सिर्फ लीजिएगा, दीजिएगा नहीं।
राज्यसभा में भी आप ही जाइएगा, चाहे वो संजय यादव के रूप में हो, चाहे मीसा भारती के रूप में हो। लोकसभा में भी आप ही जाइएगा, विधानसभा में भी आप ही जाइएगा। हम न जीतेंगे, आप हमारे हक के हिसाब से हमको टिकट दीजिए ना। MIM के किसी नेता ने तो बोला है कि 40 सीट आप दे दीजिए, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुसलमानों को 18% के हिसाब से हमको, आप ही जातीय जनगणना करवाए थे ना, तो किस लिए कराए थे आप जातीय जनगणना? सिर्फ यादव का वोट गिनने के लिए कि 14% है। आपके पिताजी का नाम था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो आप हमको उतना भागीदारी दीजिए। हमारी लड़ाई वही है, हमारी लड़ाई, मुसलमानों की लड़ाई वहीं पे है। दलित और मुसलमान देश में सबसे बड़ी आबादी है, इससे शायद आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और दलित और मुसलमानों का इस देश में क्या हाल है कोई हाल? दलित के वोट से, मुसलमान के वोट से कोई यादव बन जाते हैं मुख्यमंत्री, दलित के वोट से, मुसलमान के वोट से कोई OBC बन जाते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन दलित कहाँ है, मुसलमान कहाँ है? वोटर, नेता तो नहीं है। देश का कौन बड़ा दलित नेता है? पर आप बताइए। रेल का उद्घाटन होगा तो मोदी जी ही करेंगे, वित्त मंत्रालय का कुछ होगा तो मोदी जी ही करेंगे, फिनांस मिनिस्टर, विदेश मंत्री का होगा तो मोदी जी करेंगे। तो मिनिस्टर क्यों बना के रखे हुए आप? सब काम जब आप ही करेंगे। आप देश में दलित का कौन बड़ा चेहरा है, आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। 11 साल की केंद्र की सरकार में देश में दलित का कौन बड़ा चेहरा है? रामदास अठावले दलित है, कहाँ है? रामविलास पासवान को मैं दलित ही नहीं मानता, उनके पुत्र को। चिराग पासवान, हाँ, नहीं मानता हूं मैं उनको दलित। चिराग पासवान को दलित नहीं मानते हैं दलित उनको। चिराग पासवान में हिम्मत है तो जनरल सीट से जीत के दिखा दे, जनरल सीट से आप जीत के देखा। आपके लिए दलित कौन है? आप, आपके बहनोई, आपके चाचा, वही लोग दलित है। परिवार में ही दलित है। अब बात बाकी जितना इस बिहार प्रदेश का दलित है वो आपका वोटर है। जीतन राम मांझी वही कर रहे हैं, समधिनी को तो बेटा को तो खुद। इन लोग के लिए दलित का उत्थान का मतलब अपने परिवार का उत्थान। तो हमारे जो पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण जी हैं, वो मीम और भीम की बात करते हैं। उनका दलित समाज और माइनॉरिटी समाज पर ही उनका, चूंकि आर्थिक सर्वे के आधार पर भी या सच्चर कमेटी के अनुसार भी दलित और मुसलमान ही इस देश में सबसे पिछड़ा है। वो उसकी बात करते हैं और हम भी उन्हीं की बात करते हैं कि दलित और मुसलमानों का उत्थान होना चाहिए, चाहे वो जो पार्टी करे। आज हम आर्य समाज पार्टी में है। अगर हमको लगेगा कि मेरे समाज का उत्थान भाजपा कर रहा है, जदयू कर रहा है, कांग्रेस कर रहा है, माले कर रहा है, राजद कर रहा है, तो आप ही के कैमरा पर हम क्षमा मांगेंगे। अब बोलेंगे कि हमारे पार्टी, हमारे समाज के लोगों का उत्थान इस पार्टी ने किया है। कोई बुराई नहीं है, हमको कोई गुरेज नहीं है। आप इससे हमको दल बदलू कह दीजिए, कुछ कह दीजिए, हमको गालिए पर कैमरे हमारे समाज का आप उत्थान कर दीजिएगा तो रोज हमको 10 गाली दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपका गाली स्वीकार है, हमको आपका गाली हमको स्वीकार है। आपको सरफराज आलम अररिया से सांसद थे, तस्लीमुद्दीन साहब का बेटा, ठीक है। और एक भाई MIM से विधायक हुए, जिसको तोड़ के उन्होंने मंत्रालय में ले गए और पार्टी तोड़वा दी, MIM को तोड़वा के राजद में लिया। सरफराज को क्यों नहीं टिकट दिए थे आप लोकसभा? क्यों फिर उसके भाई को विधानसभा जो विधायक थे उसको टिकट दिया? तो आप तो घर में झगड़ा लगा रहे। अब भाई को लड़वा दिए, एक मुस्लिम परिवार के भाई को, अच्छे परिवार को, सीमांचल के गांधी कहते थे तस्लीमुद्दीन साहब को, उसके परिवार में आप झगड़ा लगा दिए। क्यों नहीं मुन्ना यादव के भाई को आप टिकट दे के दिखाइए, उनके चाचा को देके दिखवाइए। तो ये सारा षड्यंत्र मुसलमान को कमजोर करने का है। यही बात हमारे नेता चंद्रशेखर रावण उठा रहे हैं कि दलित और मुसलमान एक हो जाओ, सत्ता में भागीदारी में आओ, वोटर बन के मत रहो, नेता बन के आओ, ताकि अपने समाज का उत्थान कर सको। 25 में उत्थान होगी, आशा करते हैं, जनता पर पूरा भरोसा है कि 25 में उत्थान होगी। शुरुआत तो कहीं से करना पड़ेगा। 25 में भी उत्थान होगा और 29 में भी लोकसभा में उत्थान होगा। चलिए, कामरान रहमानी उर्फ विक्की रहमानी को आप सुन रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव और कांटी के स्थानीय राजनीति को लेकर के बातचीत हुई है। बातचीत कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। इनसे जुड़ा यदि कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उन सवालों का जवाब लेने का प्रयास इनसे जरूर करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।